गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जिसको हम देखते हैं तो कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर यूडीएफ और कांग्रेस के ऊपर अगर हम गौर करें, एक अरसा पहले जो विधानसभा चुनाव यहाँ हुए थे तो जीरोन जो यूपीपीएल के थे उन्होंने जीत दर्ज की थी, जिन्होंने 58,769 वोट यहाँ पर हासिल किए थे। कांग्रेस के पास 30,517 वोट गए थे। तो वहीं अगर बात की जाए तो आईयूडीएफ के पास जो तो 19,255 वोट गए थे। तो दोनों के मिलाकर अगर बात की जाए तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि फिर भी ये जीत का आंकड़ा नहीं बनता है। लेकिन इस तरह से इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसा गुजरा है, तो यूपीपीएल की जो है तो कुछ ड्रॉबैक भी निकल के सामने आए होंगे। 5 साल 10 साल का जो चुनावी अरसा होता है तो उसमें जो है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर ये दोनों के लिए बहुत सुनहरा मौका मिलता है, क्योंकि इनके जो तो वोट बड़ा भी होगा कम भी हुआ होगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो गठबंधन अगर इस इलाके के अंदर होता है, गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए आसानी का सबब बन सकता है। डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे तो इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट के अंदर कई लूप होल है, उसको लेकर जो है तो जनता के खिलाफ जनता के सामने जाती है और यूपीपीएल के खिलाफ अगर बातें होती है तो राजनीतिक माहौल ज़रूर बदल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ज़रूरत सिर्फ कांग्रेस को और आईयूडीएफ को गठबंधन करने की है और जो तो लूप होल तलाश करके उसको टारगेट करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से माहौल बदला, जिस तरह से चीज़ें हुई, जिस तरह से जो इस इलाके की राजनीतिक बदली है, उसको लेकर भी कई जो तो राजनीतिक हवाबाजियाँ या फिर राजनीतिक कदम देखने को मिले हैं। तो यूपीपीएल के खिलाफ भी माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बीजेपी के बी टीम के तौर पर अगर कांग्रेस काम करती है तो असम के अंदर जो तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के नज़दीकी जो प्रत्याशी थे ये बहुत नज़दीकी मामला हो सकता था। यहाँ पर थोड़ी सी और अच्छी मेहनत की जाती, आईयूडीएफ दोनों आ जाते, साथ में बड़ी मेहनत कर दे तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो तो वो जीत कर आ सकते थे, चाहे कांग्रेस हो या आईयूडीएफ हो। तो यहाँ पर ज़रूरत है गठबंधन करने की, जो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सोचेंगी इस बारे में या सोच रही है इस बारे में। फिलहाल दोस्तों जिस तरह से माहौल बन रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि असम के अंदर बीजेपी की बी टीम के तौर पर कांग्रेस काम कर रही है, चाहे वो यहाँ पर का एनआरसी का लेवल का काम हो, एसआईआर के लेवल का काम हो या फिर कोई और चीज़ों के ऊपर। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को किसी न किसी तरीके से समर्थन देते हुए दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।